हेलो, मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और आज हम लोग जा रहे हैं गिग्स का चौथा प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो कि है रोटेट एरे। इसमें हमें एक एरे दिया होगा, लेंथ कुछ भी हो सकता है, उसमें लिमिटेशन दिया है क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं कि एक एरे दिया हुआ है हमें, क्या वैल्यू मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि डी स्टेप्स के बाद उसको रोटेट करके बताना है कि कैसा दिखेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं 3 से, ठीक है। तो 3 से जब रोटेट करेंगे तो हमें ऐसा दिखाना है कि ये बस 3 जो शुरू के होंगे ये लास्ट में इसी तरीके से चले जाएंगे, जैसे कि ये 4 5 इस साइड आ जाएंगे और 1 2 3 इस साइड। तो ऐसा हमें आउटपुट ला के भेजना है, दिखाना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, आप लोग के समझाने के लिए सही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 हम ऊपर वाले एडे को ले लिए हैं। तो पहले हम ये करते हैं कि d इक्वल्स टू 3 दिया है, तो हम पहले 3 एलिमेंट को रिवर्स कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 3 2 1, और फिर इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो ये हुए तो यहाँ तक तो रोटेट हो चुके हैं। अब हमें ये करना है कि इन दोनों को रोटेट करना है। तो ये हो जाएंगे 5 4 3 2 1, ठीक है। अब पूरे जो एलिमेंट है सारे को रोटेट कर देंगे, रोटेट नहीं करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा। तो 4 इस साइड आ जाएगा, 3 इस साइड, फिर 2 इस साइड आ जाएगा और 5 इस साइड, और फिर 2 इस साइड आ जाएगा। ये जो 1 बीच का है वो बीच में ही रह जाएगा, ठीक है। तो हो गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो डी का वैल्यू है कभी 6 हो जाता है, या फिर उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा हो जाता है। अगर 5 एलिमेंट है उससे ज़्यादा होता है तो क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 अगर रोटेट करते हैं 5 एलिमेंट मान के, पहले अगर 5 एलिमेंट सिर्फ मान लेते हैं, तो 5 एलिमेंट को अगर रोटेट करने का होता है तो फिर वो कैसे होगा। तो फिर ये 1 जो होगा सो 1 यहीं पे रह जाएगा, या फिर क्या बताते हैं आपको। 1 2 3 4 5, जब हम लोग 3 एलिमेंट कर रहे थे तो शुरू के 3 एलिमेंट लास्ट में जा रहे थे। तो अगर 5 एलिमेंट होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 4 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब वही अगर d इक्वल्स टू 6 होता तो क्या होता। तो ये जो 5 एलिमेंट थे इसका वैल्यू ये हो गया, और ये जो लास्ट एलिमेंट हुआ, ये जो फर्स्ट एलिमेंट हुआ ये लास्ट में चला जाता। तो 4 3 2 1 5। तो इस तरीके से हमें करना है कि ये ऐसा आउटपुट आता। तो ये कैसे आता, एक सेकेंड। तो ये हो गया, जब ये 6 होता तो ये ऐसा हो जाता। अगर मान लेते हैं कि d इक्वल्स टू 10 होता, तो पहले 5 किए तो पूरा रिवर्स हो गया। अगर 10 होता तो ये दोबारा रिवर्स होता, तो सेम टू सेम आ जाता। ये भी एक केस बन रहा है कि जैसा था ऊपर में वैसा ही हो जाता ये भी, अगर 2 गुना होता तो, ठीक है। तो अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे। जैसे कि पहला केस ये हुआ कि अगर जितना लेंथ है उससे अगर कम रहा है तो कैसे करना है। तो ये रोटेट करेंगे, ये आधा रोटेट करेंगे, फिर पूरा को रोटेट करना होगा, स्वैप करके रोटेट कर देंगे। फिर एक दूसरा केस होता है कि अगर सिर्फ आधा होता, मतलब कि जितना लेंथ का उतना लेंथ का होता, तो फिर पूरा रोटेट करना होता, बस रिवर्स हो जाएगा तो हो जाता। और फिर हो सकता है कि उससे ज़्यादा होता तो क्या होता। तो फिर आधा पहले पूरा रोटेट हो जाता एक बार, फिर जो बचता उसका एक बार रोटेट होता, ठीक है। तो एन का वैल्यू जो होगा, जो भी लेंथ होगा एन का, वो आ, हाँ डी मॉड्यूलो एन होगा। जो भी एन का वैल्यू होगा उससे कम ही होना चाहिए लेंथ इसका, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो फिर ये 10 हो गया, 4 3 2 1 5, फिर डी इक्वल्स टू 10 हो गया, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अगर दोगुना होता तो लेंथ का तो फिर वही हो जाता। तो फिर मान लेते कि 10 मॉड्यूलो 5 होता, तो फिर हमारा एड 0 हो जाता, मतलब रिमाइंडर 0 बचता, तो ये फिर वैसे ही रह जाता। 6 रहता, 6 मॉड्यूलो 5 रहता, तो एक एलिमेंट बस ही चेंज होता। तो ये बस चेंज होकर रोटेट होकर बस इतना हो जाता। तो ये ऐसा दिखता। तो ठीक है, अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे।
तो ठीक है, चलते हैं अब सॉल्व करने के लिए, कोडिंग पार्ट लिखने के लिए। तो पहले हमें इंटीजर एरे जो दिया है उसका लेंथ निकालना होगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें उसको पुट कर देते हैं लेंथ को। ठीक है, तो आगे अब हमें ये करना है कि हमें डी है, सो हो सकता है कि लेंथ से छोटा भी हो, बड़ा भी हो, लेंथ के बराबर ही हो। तो हमें उतना ही बार बस रोटेट करना है, क्योंकि उसके बाद है सो वो सेम ही वैल्यू आते हैं। तो फिर मान लेते हैं कि हमारा डी का जो वैल्यू है जो होगा सो वो हमेशा n से कम ही रहना चाहिए। तो रिमाइंडर जो आएगा उसका तो वही हो जाएगा। फिर एक हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो मेथड है वो स्टैटिक है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि स्टैटिक मेथड बना लें। हमें कोई ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने का टेंशन नहीं रहेगा, झंझट नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले एक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, जो कि इंटीजर एरे लेगा और साथ में वो दो चीज़ लेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो हमें देना है और फिर एक लास्ट पॉइंट, और फिर एक लूप चला देंगे कि वो उतना दूर का रिवर्स हो जाएगा। लूप चलाने के लिए एक वाइल लूप बनाएंगे जो कि स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट तक जाएगा, लास्ट पॉइंट के पहले तक जाएगा। फिर एक वेरिएबल टेम्प बना लेंगे, उसमें सो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट का वैल्यू रख देंगे। फिर एक अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका वैल्यू ले लेंगे और उसमें दूसरे एलिमेंट का वैल्यू रख देंगे। और फिर जो हमारा लास्ट वैल्यू होगा उसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट का टेम्प का वैल्यू रख देंगे, सॉरी, टेम्प का वैल्यू रख देंगे। और हम लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उसको प्लस प्लस करते जाएंगे और जो लास्ट पॉइंट होगा उसको माइनस माइनस करते जाएंगे। और फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे रिवर्स करने के टाइम है सो ये करना था कि हमें अपना एरे देना होगा, यहाँ पे जो एरे है वो देना होगा। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना जीरो से पहले स्टार्ट होगा क्योंकि हमें जीरो से रिवर्स करना है। और फिर कहाँ तक जाएगा, तो d-1 तक जाएगा क्योंकि उसके पहले वाले एलिमेंट को ही स्वैप करेंगे। फिर दोबारा उसके बाद वाले जो बचे हुए होंगे उनको रिवर्स करना होगा। तो डी से शुरू करेंगे क्योंकि d-1 तक तो हो चुका है, तो d-1 से तो नहीं होगा, डी से शुरू होगा और फिर जाएगा n-1 तक। फिर एक बार और रिवर्स करना होगा क्योंकि एक बार जो करेंगे वो हमारा वैल्यू नहीं लाएगा, लेकिन जब दोबारा रिवर्स करेंगे पूरे को तो वो हमारा वैल्यू ले आएगा। तो हमें यहाँ पे दो बार रिवर्स करना होगा, एक बार आधे आधे टुकड़े वाले एरे को और फिर एक बार पूरे एरे को, तब वो जाके रिवर्स होगा। तो वो कंपाइल कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू आ चुका है, आउटपुट सही आ रहा है। सबमिट करते हैं। और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था उसको बिग ऑफ एन के अंदर ही लाना था, तो बस इसलिए ये मेथड ज़्यादा सही लगा। ठीक है, थैंक यू।